भाई चेन्नई के फैंस जो अपनी ही टीम को बेस्ट मानते हैं और सामने वाली टीम को कुछ भी नहीं समझते, वो सारे फैंस का आज ये रिएक्शन है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मतलब आज के मैच में चेन्नई का जो हाल हुआ, चलिए शुरू से बताते हैं। बेहाल हुआ कि चेन्नई वालों का मूड शुरू में ही खराब हो गया, क्योंकि रात भर उन्होंने ये सपना देखा था कि धोनी कैप्टनसी करने आएंगे, लेकिन ऋतुराज फिट होकर कप्तानी करने आ गए। इसके बाद चेन्नई के फैंस का तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर लिया। लेकिन खलील अहमद ने पहले ही ओवर में मूड ठीक भी कर दिया, जब जेएफएम उनको मारने के चक्कर में कैच देकर चले गए। चेन्नई को रेगुलर इंटरवल में विकेट मिलते रहे, लेकिन इससे रन गति बिल्कुल नहीं रुकी, क्योंकि जो विकेट चाहिए था वो नहीं मिला। दिल्ली वालों ने अब की बार केएल राहुल को ओपनिंग करने उतारा था, क्योंकि डुप्लेसी अवेलेबल नहीं थे। एक तो भाई राहुल भाई को आलू बना दिया गया है। अरे राहुल भाई तो फिनिशिंग भी कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर भी खेल लेते हैं, ओपनिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, इसीलिए उनसे सब करवा लिया जाता है। सीधा सीधा बोल दो ना कि भैया मैं खाली ओपनर हूं, तो कोई कुछ नहीं कराएगा। यानी अगर बने रहोगे पगला तो काम करेगा अगला। बात तो सही है। राहुल भैया ने ऐसी बैटिंग भी कर दी, जिसको देखकर चेन्नई वालों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई हमारे यहाँ तो गोयनका जी हैं भी नहीं, उनका बदला हमसे क्यों ले रहे हो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ओपनिंग करने आए राहुल भाई एकदम लास्ट ओवर में आउट होकर गए। 51 गेंदों में 77 की पारी खेली, दिल्ली को 183 तक पहुंचा दिया, जो कि 200 भी हो सकता था, लेकिन पथिराना के डेथ ओवरों की वजह से आखिरी 3 ओवर में सिर्फ एक ही बाउंड्री आई और चेन्नई को टारगेट मिला 184 का। अब प्रॉब्लम ये थी कि दिल्ली वालों ने 184 का टारगेट लगा दिया था, और ये सबको पता है कि पिछले 6 साल से चेन्नई वाले 180 से ऊपर का टारगेट बना नहीं पाए। यानी 180 का टारगेट चेन्नई के लिए वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के लिए अपना रॉकेट अपने दम पर लॉन्च करना, और इस प्रेशर का असर साफ दिखा। कमेंटेटर चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहे थे कि 81% मैच इस टीम ने जीते हैं इस आईपीएल में, जिसने पावर प्ले जीत लिया। लेकिन चेन्नई वालों ने एक बार फिर से शौचालय की बजाय पावर प्ले में ही करने का फैसला किया। 6 ओवर में 46 for 3। चेन्नई का टॉप ऑर्डर चलता नहीं, मिडिल ऑर्डर काम का नहीं है, घूम फिर का सारा प्रेशर धोनी भाई पर आ जाता है। इस बार भी आ गया, लेकिन धोनी भाई ने भी ठान लिया कि कितना भी पहले बुला लो, मारूंगा तो मैं आखिर के 3 ओवर में ही। दूसरी तरफ विजय शंकर भाई का नाम खाली शंकर रख दो, क्योंकि विजय तो मैंने 10 साल में उनके बल्ले से आती देखी नहीं। गजब बेइज्जती है। आखिर के 15 गेंद जब बाकी थे तब धोनी भाई ने मारना शुरू किया, लेकिन तब तक चेपॉक का किला ढह चुका था। 17 साल बाद बेंगलुरु ने चेन्नई को चेन्नई में हराया था, और 15 साल बाद अब यही काम दिल्ली ने भी कर दिया। चेन्नई की खस्ता हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, आप कमेंट करके प्लीज बताना। अगर आप चेन्नई के फैन हो और धोनी के फैन हो तो खुद को कैसे समझा रहे हो, ये भी प्लीज बता देना।